वेलकम टू आई साइंस। आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, आज हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। और न्यूमेरिकल्स किस पे करेंगे? जो मेरे लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशंस किया था, याद करिए। बायोट-सेवर्ट्स लॉ के ऊपर अलग अलग था। एक वायर था जो स्ट्रेट वायर था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसमें उसका एप्लीकेशन था फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। उसके बाद एक आर्क वाला था, याद करिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। फिर आर्क से हमने उसका केस लिया था सर्कुलर वायर। उसके बाद हमने एक बड़ा सा थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन था कि एक सर्कुलर वायर है और उसका एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। और फिर हमने एक शॉर्ट डाइपोल के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। ये बेसिक लास्ट वीडियो में डेरिवेशंस हुए थे और मैंने बोला था इन सब के डेरिवेशंस के बेस पे हम लोग एक का सम करेंगे, अलग टाइप का हो सके तो। जितने भी टेक्स्ट में है वो सब मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपके सामने दो सम लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पहला सम, a long straight wire carries a current of 5.2 एम्पियर। मतलब यहाँ पे जो करंट है वो 5.2 एम्पियर है। What is the magnitude of the magnetic field at a distance? याद करिए अपना पहला डेरिवेशन, लास्ट वीडियो का पहला डेरिवेशन। ये जो डिस्टेंस है, ये जिसको हम लोग r लिखे हैं उस डेरिवेशन में, ये दिया हुआ है 3.1 सेंटीमीटर। R is equal to 3.1 centimeter, which is 3.1 into 10 raised to minus 2 meter। हमको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है B। तो हमारा लास्ट वीडियो का पहला डेरिवेशन, B का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by R। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by R। अभी म्यू नॉट का वैल्यू देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू है, लेकिन अगर 2 पाई तो हम लोग म्यू नॉट का लिखते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू करंट का वैल्यू है 5.2 अपॉन आर का वैल्यू है 3.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। अब ये सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा, ये थोड़ा पॉइंट में आएगा। तो चलो ठीक है, आंसर देख लेते हैं। 3.35 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, 3.35 into 10 raised to minus 5 टेस्ला। I hope that is nothing very simple। इस टॉपिक पे को आप देखेंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट दिखते हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायर शोन इन द फिगर। दो वायर दिखा हुआ दिख रहा होगा आपका, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। दोनों में अगर आप ध्यान से देखें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक छोटा सा उसका वायर का सेक्शन लिया है जिसको स्मॉल l से डिनोट किया है, और इस सेक्शन का जो डिस्टेंस है दूसरे वायर से वो स्मॉल s से है। सेक्शन ऑफ द वायर का नाम दिया हुआ है A to B। ये सब यहाँ पे लिखा है। अब करंट जो फ्लो हो रहा है I वो है 10 एम्पियर, ठीक है। जो डिस्टेंस सेपरेशन जो S दिया, जिसको उन्होंने S से डिनोट किया, हम भी S लिख देंगे। अब वो लोगों ने S दिया तो हम भी S लिख देंगे। 8 into 10 raised to minus 3 मीटर। लेंथ ऑफ AB मतलब L, which is 22 centimeter, 22 into 10 raised to minus 2 meter। Obtain the direction and magnitude of the magnetic field। अब इसमें दो क्वेश्चन है, वो लोग एक तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है और बाद में फोर्स भी पूछा है। दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो मैं पहले पार्ट की बात करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन वायर 1, ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। वायर 1 पे चाहिए, याद रखिएगा उनको, मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 पे चाहिए, वो इस सेक्शन पे, AB सेक्शन पे, AB सेक्शन पे वायर 1 बिकॉज ऑफ वायर 2। तो इसके जैसा ही है, एक करंट फ्लो हो रहा है, अभी वायर 2 में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो एक वायर अगर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और आपको दूसरी जगह पे चाहिए तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। एक वायर के सामने आपके दूसरे वायर पे या वो पॉइंट, उसको पॉइंट भी समझने का, दूसरा वायर में उसको पॉइंट भी समझने का, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला तो भाई ये यूज होगा। क्या यूज होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I। अभी किस वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ y। बगल दोनों सेम है तो I लिखेंगे इसमें। अगर चाहिए तो स्पेसिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई I1 is equal to I2 is equal to I। तो जस्ट टू स्पेसिफाई ना दिस करंट, ये जो करंट है ये I1 की मतलब वायर 2 की वजह से, तो सिर्फ दिखाने के लिए लिखता हूँ I2 अपॉन डिस्टेंस उसको S से उन्होंने डिनोट किया है। तो इसको हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू
10 अपॉन s का डिस्टेंस है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ये बाई 2 कट गया, ये 2 4 जा कट गया, 1 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू, अब ये माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 7, that is minus 4 to be more precise 0.25 into 10 raised to minus 4 टेस्ला। जब चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर राइट है कि नहीं। 10 raised to minus 7 minus 3 4 minus 3 मैंने गलत लिख दिया सॉरी, माइनस 3 होगा, माइनस 3 होगा, ठीक है। अब इसका देखो डायरेक्शन ही पूछा, डायरेक्शन याद करो, डायरेक्शन घुमा के देखो, ध्यान से देखना। तो ये वायर की वजह से, सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर में चाहिए ना, तो इसका करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो आप कॉइल को ऐसा पकड़ेंगे, थंब नीचे जाएगा, तो ये जो आपकी उंगलियां अंदर जा रही हैं, मतलब वायर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड, तो आप बोलेंगे बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन, direction of magnetic field is inside the plane, आप inside the plane of, बोल सकते हैं plane of wire, या is directed inside the plane, is directed लिख देता हूँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा, directed inside the plane of wire, तो ये डायरेक्टेड इनसाइड, समझ गया ना, इधर आपने ऐसा पकड़ा होगा तो आपकी उंगलियां अंदर जाती हैं तो इनसाइड हो गया, ये एक पार्ट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द फोर्स। अब इसका डेरिवेशन है भाई, इसी का एप्लीकेशन, देखो ये वायर मैंने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन किया, तो उसका एप्लीकेशन था फोर्स बिटवीन टू वायर्स, तो उसमें हमने कैसे लिखा था पता, फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद करो फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, तो उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D, ये फॉर्मूला था। अब हमको यहाँ उन्होंने फोर्स पूछा है, तो फोर्स अपॉन L कितना है हमारा, L 22 into 10 raised to minus 2 is equal to एक मिनट, फोर्स ऑन दैट सेगमेंट, नॉट बिटवीन द वायर्स, आई एम सॉरी इट इज नॉट बिटवीन द वायर्स, इट इज ऑन द सेगमेंट। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना वो बिटवीन द वायर्स है, उन्होंने वो नहीं पूछा है, फोर्स ऑन दैट सेगमेंट, अच्छा वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, सॉरी वो भी यूज कर सकते थे, फिर या फिर इससे भी यूज कर सकते हैं, इससे भी यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ऐसा भी है, F इज इक्वल टू ILB, ये भी एक फॉर्मूला है ना, तो फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, सो इसका जो होगा I1 into L into B1 on 2, तो I1 अगेन 10 एम्पियर्स है, L कितना है हमारा 22 into 10 raised to minus 2, और ये जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1/4 into 10 raised to minus 3, तो ये 2 2s are 2 11s are 2 5s are 55 into 10 raised to minus 5 Newton. Let's check the value. Yeah, it's right, ये right है, इसको और प्रेस 5.5 into 10 raised to minus 4 Newton। अब देखिए मैंने वो जो फॉर्मूला लिखा था ना F upon L, वो भी राइट ही है, मगर मैंने बोला कि भाई वो लोग ने हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला है, और उसके बाद देखो ऑल्सो ऑब्टेन, तो मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि इसकी मदद से आप निकालो ऐसा, मगर इसके बिना भी हो सकता है, वो F upon L is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D, उससे भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में हम लोग को ये ऐसा एक्सपेक्टेशन, शायद एग्जामिनर हम एक्सपेक्ट करता होगा कि जो आपने B निकाला उसी के लेके आप F निकालो, शायद उसका वो समझ, अगर हम उसी को लेके चलते हैं क्यों हम लोग वो रिस्क ले, तो ये जो B निकाला उसी को लेके हमने फोर्स निकाला। इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेरी सिंपल, अगर करंट ऑपोजिटली डायरेक्टेड है तो क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है कि रिपल्सिव फोर्स होता है, इट इज रिपल्सिव फोर्स, फोर्स इज रिपल्सिव, सो इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वायर 2।
नाइस क्वेश्चन है कि नहीं? 2 क्वेश्चन हमने किया और आगे हम लोग और क्वेश्चन। तो आपके सामने 2 और सम है। अब ये 2 सम हमने जो भी किया हुआ है उसी पे बेस्ड है। मतलब ये पहला वाला सम तो जो मैंने अभी लास्ट सम में सेकेंड सम में नहीं कर पाया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या किया, ILB यूज किया। तो मैंने बोला चलो एक और सम कर लेते हैं जिसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला है, तो ये एक ले लिया है। और फिर ये नेक्स्ट है आर्क वाला सम। आप सोचेंगे कि नंबर अलग अलग रैंडम क्यों है, तो मैंने क्या किया पता है, टॉपिक मतलब जैसे जैसे हमने डेरिवेशंस किया ना उसके लाइन के हिसाब से मैंने सम्स लिए। तो अगर आप डेरिवेशंस लाइन से पढ़ेंगे तो सम्स मैंने उसी डेरिवेशन के जो फॉर्मूलाज है ना उसी के बेस पे मैंने सम्स, उसी के ऑर्डर में मैंने सम्स दिए जिससे समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पास थ्रू 2 लॉन्ग वायर्स हैविंग सेपरेशन, मतलब 2 लॉन्ग वायर है उनके बीच में सेपरेशन है 1.35 सेंटीमीटर। आई कितना है पूछा है, व्हाट इज आई इन बोथ ऑफ द केसेस। और फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया F upon L दिया F upon L 4.76 into 10 raised to -2 न्यूटन। डिस्टेंस दिया हुआ है D, दोनों के बीच का वायर का डिस्टेंस 1.35 सेंटीमीटर which is 1.35 into 10 raised to -2 मीटर। अभी देखो हम लोग लास्ट सम में नहीं यूज किया, हमने चलो ले लेते हैं सम। F upon L is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D। अभी F upon L आपको दिया हुआ है 4.76 into 10 raised to -2, 4 pi into 10 raised to -7 upon 2 pi। अभी दोनों करंट बोला इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों को I करके I स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है 1.35 into 10 raised to -2, दिस इज 2। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4.76 into 1.35 into -2 is -4, ये नीचे आ जाएगा 2 into 10 raised to -7 is equal to I square। अब ये काट देते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 2 8s are 2.38 into 1.35 into 10 raised to +7 -4 is 3 is equal to I square। तो I जो है it will be root of 2.38 into 1.35 into 10 raised to 3। अब आप जानते हैं तो लॉग से ही करना पड़ेगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, है ना, तो लॉग से हम लोग बाद में कर सकते हैं। द आंसर इज 56.68 एम्पियर, 56.68 एम्पियर। सिंपल इजी। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वायर लूप है, carries a current I, obtain the magnitude and direction of the magnetic field at P। P is the center of the। अब ये था, इसको 2 पार्ट में आप देखिए ध्यान से, एक तो सिर्फ इतना पार्ट और ये आपका P है, इतना पार्ट है ना, और एक आपका ये AB पार्ट। तो इस पार्ट से जैसे ये आपका ये तो AB है, ये भी AP है, लेकिन ये जो AB है ना वो लाइन है और ये जो AB है ना वो आर्क है। तो इधर हम लोग आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इधर लाइन का स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक आर्क है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो आर्क का मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए हियर मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं मैं एट P इज ड्यू टू नंबर 1 आर्क AB, नंबर 2 सेगमेंट AB या लाइन है, व्हाटएवर इट इज, इसको जो भी आप समझे वैसा। तो हम लोग पहले आर्क का क्या करते हैं, फर्स्ट ड्यू टू आर्क AB। आर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हाइलाइटेड B1 फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R इनटू थीटा, याद करो, ड्यू टू आर्क डेरिवेशन किया हमने। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट नहीं दिया है, रेडियस उन्होंने आर्क दिया है, थीटा ना, थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने 270 बोला है लेकिन हम रेडियंस में लेते हैं तो इट इज 3 पाई बाय 2, और नहीं भी दिया तो आप समझ सकते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो टोटल एट द सेंटर 360 होता है, तो 90 से आप माइनस करेंगे तो 270 होगा, है कि नहीं। So this you can write as theta as 3 pi by 2, है ना। इसको ऐसे रहने देते फॉर द टाइम बिंग, देखते हैं बाद में
ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट वन। अब यहां से करंट ऐसे पास हो रहा है, देखिए करंट ऐसे पास हो रहा है तो आपका थंब ये अंदर की तरफ जाएगा इनसाइड द प्लेन। दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, ड्यू टू सेगमेंट AB B2। अभी लाइन या वायर, जो हमने अभी आज का पहला सम किया था, जो वायर या लाइन का फॉर्मूला क्या था उसका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R। अब यहाँ पे R मतलब ये R नहीं, R मतलब PC है भाई, PC डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब यहाँ मुझे PC लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ R लिख दूंगा तो आप गलत फहमी में आप ये R ले लेंगे। ये R रेडियस वाला नहीं है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना वायर का पॉइंट से, वो डिस्टेंस। अब ये PC को हमको निकालना पड़ेगा, PC को, ये R है, ये 90 है, ये 90 है, सो दिस बिकम्स योर एज बाय सिमेट्री आप बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल PCB इज 45 45 90, ट्रायंगल PCB इज 45 45 90, ट्रायंगल उससे करो या पाइथागोरस से जैसा करना है करो। तो फिर आपका जो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है, दैट इज PC, is 1 upon root 2 times the hypotenuse, that is R. R is the radius which is the hypotenuse and PC is opposite to 45 degree. तो side opposite 45 1 upon root 2 times R। तो ये चीज है ना हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मुझे B2 मिल गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन, अभी PC की जगह 1 अपॉन रूट 2 R आएगा, 1 अपॉन रूट 2 R, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, रूट 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा I इंटू रूट 2 अपॉन R। तो हमको दोनों मिल गया। मैं जरा रब कर देता हूं क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दिया, दो पार्ट की वजह से हुआ है। अब हमको टोटल दोनों का ऐड करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो अभी इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का डायरेक्शन। अगर आप ये करंट का डायरेक्शन लेंगे तो आपको पता है ना आपका वायर अंदर, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब P पे इनसाइड है, तो दोनों की वजह से एक ही है। देखो यहाँ क्या लिखोगे अगर डायरेक्शन अगर लिखना है पहले वाले में, इसमें तो इसमें आप लिखोगे डायरेक्टेड इनसाइड, इसकी वजह से क्या लिखोगे डायरेक्टेड इनसाइड। दोनों का एक ही डायरेक्शन अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं ना, आप ऐसा वायर पकड़ो, आपका ये उंगली अंदर जा रहा है, आप ऐसा वायर पकड़ो तो ये भी अंदर ही जा रहा है, तो दोनों में डायरेक्टेड इनसाइड है एट P, डायरेक्टेड इनसाइड एट P, इधर भी डायरेक्टेड इनसाइड एट P। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2। क्यों ऐड कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये चीज को समझना है। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला हमारा क्या है, पहला वाला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R इंटू रूट 2। अब देखो कुछ कॉमन निकलता है तो निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अभी देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, जबकि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, तो इसको भी हम 4 कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, मैं इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करता हूं तो 2 रूट 2, तो म्यू नॉट, तो फॉर्म हम लोग कॉमन निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, यहाँ बचेगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2 रूट 2। आप पूछेंगे सर आपने ऐसे सब क्यों किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे नॉर्मली कर सकते थे। मैंने इसलिए किया क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे आंसर दिया है, इसीलिए किया, नहीं तो नहीं ऐसा। तो ये है डायरेक्शन भी बताना आपको, और फाइनली तो इसके बाद भी आपको बोलना पड़ेगा ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, डायरेक्ट इनसाइड। तो आई होप ये भी दो आपको इजी लगा होगा। चलिए आगे और देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी इजी सम्स है। नेक्स्ट दो सम और लाया हूं आपके लिए।
अभी सर्कुलर कॉइल पे आ गए, देखिए मैंने अलग अलग टाइप किया, पहला किया वायर है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, फिर 2 पैरेलल वायर्स उस पे फोर्स क्या किया, फिर एक 2 पैरेलल वायर्स का फोर्स पर यूनिट लेंथ किया, फिर मैंने आर्क ऑफ अ वायर, अभी लास्ट सम आर्क वाला भी इसमें ऐड किया। अब मैं सर्कुलर वायर पे आ गया हूं, सर्कुलर वायर ना। तो देखिए एक सर्कुलर वायर है मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, अब ये 100 टर्न भी दिया है। मैंने फॉर्मूला में आपको नंबर ऑफ टर्न्स नहीं समझाया था, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला में है। तो याद रखिएगा जो भी फॉर्मूला हो ना, नंबर ऑफ टर्न दिया तो उसको सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देने का, बस उतना ही एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ नया नहीं रहता है। रेडियस दिया हुआ आपका कैपिटल R ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर विच इज 8 into 10⁻⁻² मीटर। करंट दिया हुआ I is equal to 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, याद है फॉर्मूला, सेंटर ऑफ द कॉइल μ0/2 into I/R। तो μ0 is 4 pi into 10⁻⁻7 upon 2 into current is 0.40 upon R is 8 into 10⁻⁻2। ये मैंने आपको दिया हुआ है फॉर अ सिंगल कॉइल। अब यहाँ पे n टर्न्स है ना, तो एक्स्ट्रा आप सिर्फ कर दीजिए क्या, into n, सिंपल है ना। ये एक कॉइल का एक कॉइल, अगर n कॉइल से तो into n और का ऐड कर उतना डाल देने का, मल्टीप्लाई करने और क्या, तो अपना काम खत्म हो जाता है। तो ये देखिए ये हो गया आपका 2 2 जा, है ना, और ये 2 0 हट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा, ये भी कट गया आपका, तो कुछ बचा नहीं, कितना हो जाएगा 2 पाई into 10⁻², अच्छा 5 भी है, 2 पाई into 5 into 10⁻⁻5, 5 2 are 10, pi into 10⁻⁻4. Let's check the answer whether we have got the right answer. Yes, we have got the right answer. It's perfectly correct. 3.142 into 10⁻⁻4 Tesla. इसी था, सिर्फ ये ध्यान रखने का, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करने को भूलने का नहीं, तो जाएगा पूरा मार्क्स चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सर्कुलर कॉइल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, सर्कुलर कॉइल वाला सम है लेकिन ट्विस्ट है, डायरेक्ट है ना, इसमें ट्विस्ट है। इससे पूछा फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। अभी लूप में मैग्नेटिक मोमेंट देखो, मैग्नेटिक मोमेंट कोई लोग म्यू लिखते हैं, कोई लोग एम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, हम लोग म्यू लेते हैं क्योंकि कभी कभी टेक्स्ट वाले म्यू लेते हैं, कभी कभी एम लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई है कॉइल के लिए, कॉइल के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो एन भी होगा, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर होगा तो एन आई हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिया नहीं नंबर ऑफ टर्न, तो हम लोग एक ही टर्न समझते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू आई है, ध्यान रखना ये चाहिए अपने को। ओके, क्या क्या दिया है, करंट क्या है, रेडियस दिया आर 12.3 सेंटीमीटर विच इज 12.3 into 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 6.4 into 10⁻⁻6 टेस्ला, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो बी एट द सेंटर, बी एट द सेंटर का क्या फॉर्मूला है, अभी अभी लिखा था μ0/2 into I/R। अब प्रॉब्लम ये है कि म्यू का, म्यू तो कहीं μ0 अलग है भाई, ये तो परमिटिविटी, हमको डायपोल मोमेंट है म्यू, वो कहां से लाएंगे भाई, आई है तो है ही नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आई है ए नहीं है ना, तो एक लाते हैं, कैसे लाते हैं एक देखिएगा, μ0/2 into I/R, मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए कर देता हूँ, मतलब यही करना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए। क्यों किया भाई सर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए, तो आई ए मेरा म्यू हो जाएगा ना, तो सर इस ए का देखते हैं, इस ए का क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, μ0/2 into इसको लिख देंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू। देखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इधर m भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वही सिंबल है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इससे r। अच्छा एक कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन का सर्कल है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। m चाहिए, अब ये हमको पता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.4 into 10⁻⁻6, हम लोग को आ ले इधर 2 into 6.4 into 10⁻⁻6 into पाई भी इधर आएगा, पाई r क्यूब भी इधर आएगा, r क्यूब 12.3 into 10⁻⁻2 क्यूब, म्यू नॉट नीचे आएगा 4 pi into 10⁻⁻7 is equal to n। ये सब नीचे को मैंने क्रॉस किया, म्यू नॉट को नीचे लिख दिया। अब इसे कट करने का, ये पाई कट जाएगा, 2 2 जा कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा 3.2। प्रॉब्लम इधर आएगा, ये क्यूब करते हैं, क्यूब मतलब देखो 3.2 into 10⁻⁻7 आएगा तो 1 हो जाएगा, 12.3 क्यूब
और ये हो जाएगा -6। तो भाई ये तो करना पड़ेगा है ना, वो लॉग टेबल से आप बिना लॉग टेबल से आप 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बड़ी कर सकते हैं, वो अलाउड है, दैट इज नॉट रॉन्ग, यू कैन डू इट। बट चलो ठीक है, आपको आंसर बता देता हूं। 5.955 into 10 raised to -2, 5.955 into 10 raised to -2 यूनिट। अब इसका आई है ना, आई तो एम्पियर है, ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेट डायपोल मोमेंट को आप स्मॉल एम यूज करो, क्यों म्यू यूज करो, दोनों चलता है। अगर आपको कंफ्यूजन है म्यू नॉट से तो एम यूज करो, नहीं तो म्यू भी चलता है, ये आप कर सकते हैं। एक और सम है, पता है कौन सा वाला ना, याद है ना, वो अपने डेरिवेशन क्या था, ऐसा था ये वाला, और यहाँ पे इस जगह पे z एक्सिस पे हमने निकाला था मैग्नेट, याद करो ये मैग्नेट डेरिवेशन। इस पे एक सम है, शायद टेक्स्ट में है, तो हम लोग देखते हैं। तो लास्ट हम देख लेते हैं, तो वो टॉपिक पूरा जो मैंने सिखाया लास्ट वीडियो में सब कंप्लीट हो जाता है। एक सर्कुलर लूप है, रेडियस दिया हुआ उसका 9.7 सेंटीमीटर, विच इज 9.7 to 10 raised to -2 मीटर। उसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा है दैट इज 2.3 एम्पियर। दो क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेट ऑफ द मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर पे सर्कुलर कॉइल का सेंटर अभी भी हमने किया है सम म्यू नॉट अपॉन 2 I by R, 4 pi into 10 raised to -7 upon 2 into I is 2.3 and R is 9.7 into 10 raised to -2। अब इसको सॉल्व करने का इसका आंसर है 1.49 into 10 raised to -5। 1.49 into 10 raised to -5 टेस्ला, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं है इस सम में, कुछ भी नहीं है। सेकेंड वाला, ये जो एक डेरिवेशन लास्ट डेरिवेशन था उस पे सम है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप ऑन द एक्सिस। एक्सिस वाला मतलब ये z हो गया 9.7 सेंटीमीटर, व्हिच इज 9.7 to 10 raised to -2। याद करो, मैंने अभी भी आपको बताया था ये वाला ऑन द एक्सिस z स्मॉल r कैपिटल R, याद आ रहा है क्या, ये वाला डेरिवेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, b एक्सिस वाला म्यू नॉट अपॉन 2 I R स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2, 4 pi into 10 raised to -7 upon 2 into करंट तो वही है, कितना है करंट 2.3 into अभी R का कुछ होने वाला है तो मैं बाद में करता हूँ R का, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा। अभी देखिए z और R आपका सेम है ना, आपका z और R सेम है, तो z स्क्वायर को भी R स्क्वायर लिख दो, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2, why, because z is equal to R। 2 pi into 10 raised to -7 into 2.3 into, जरा इसका कुछ करते हैं, क्या है ना, सिंपली R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज 2R स्क्वायर रेज टू 3/2, 3 2s are 6, 4.6 pi into 10 raised to -7 into, now look at this, this will be R square upon, अब ये जो है 2 raised to 3/2 हो जाएगा, 2 raised to 3/2 into इसका हो जाएगा R क्यूब, क्योंकि ये 2 2 कट जाएगा तो R क्यूब बचाएगा, तो ये नीचे एक R बचेगा इधर, है ना, R बचेगा, तो यहाँ पे व्हाट इज 2 क्यूब का रूट, it will be cube root of 8 अपना, या square root of 8 ना, square root of 8, 2 cube is 8, तो ये हो जाएगा आपका 4.6 pi into 10 raised to -7 upon root 8 into R का वैल्यू है, कितना है वैल्यू R का 9.7 into 10 raised to -2। भाई कैलकुलेशन तो है, मैं मना नहीं करूंगा, इसका कैलकुलेशन है, मैं आपको चाहिए तो सिर्फ आंसर बता देता हूँ, है ना। आंसर कितना है दिया टेक्स्ट में, 5.267 into 10 raised to -6 टेस्ला। कैलकुलेशन पे रूट 8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, लेकिन फिर करना तो पड़ेगा, अभी 9.7 काफी कुछ है इसमें कैलकुलेशंस, अदरवाइज तो सिंपल, आप देख रहे हैं डायरेक्ट। ये सब टॉपिक से लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत इजी है, वेरी इजी। इस चैप्टर का अब हम नेक्स्ट वीडियो शायद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एम्पियर्स लॉ पढ़ना है
उस एम्पियर्स लॉ के बेस पे सॉलिनॉइड और टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है बिकॉज ऑफ करंट, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके वो हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन। और टाइम मिला तो सम भी कल ही मतलब नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, तो वो पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये सम सिंपल लगा होगा, है ही सिंपल, तो अच्छा लगा होगा, इजी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।